हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीएचएसएल की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपके अब मार्क्स कैसे आएंगे। कट ऑफ लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, तो अब एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि टीयर 1 का जो पेपर था उसका लेवल हाई था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे गए थे जो पहले कभी नहीं पूछे गए और उनका लेवल अच्छा खासा हाई था। तो क्या टीयर 2 भी ऐसा ही होगा, इसका लेवल हाई रहेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल की तैयारी भी अब आपको इसमें करनी है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि एसएससी टीयर 2 का रिवाइज सिलेबस क्या है, किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, और एडवांस में हाई लेवल की प्रिपरेशन में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सीधा लिखा हुआ है कैसा रहेगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का लेवल और रिवाइज सिलेबस ये जो है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और ये भी देखिए यहाँ पे हम लाइन लिख रखी है कि टीयर 1 लेवल हाई था, तो टीयर 2 में अब हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टीयर 2 में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि टू द पॉइंट ही पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के टॉपिक चूज कर लीजिए, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जितने मतलब जिसमें से टॉपिक से आ रहे हैं वो टॉपिक आपको एडवांस लेवल तक करना है, क्योंकि इस बार जो अभी एग्ज़ाम हुआ है टीयर 1 का, इसमें इन्होंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक चूज कर लिए हैं और उसी के क्वेश्चन, जैसे कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन दे रहे हैं तो सर्कल वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोट एंड स्टीम के 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। सारी चीज़ें हम अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न टीयर 2 का, इसमें देखिए सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और टाइम। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो सेशन होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, यानी पेपर 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेक्शन 1 में आपका क्या क्या आएगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में सब्जेक्ट होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, मतलब मैथ्स होगी, 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग का होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन को 3 से इंटू कर दिया, यानी कि ये वाला जो है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यानी सेक्शन 1 जो है वो 60 × 3 यानी 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये 1 आवर का होगा, टाइम इसमें 1 आवर है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कंप्रीहेंशन आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे, 40। और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, जीके के 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 40 और 20 60। 60 को 3 से इंटू किया और ये टोटल निकल गए मार्क्स, यानी 180 मार्क्स का ये वाला पेपर होगा, और इसमें ये भी 1 आवर का होगा, 1 घंटे का। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 होगा और इसमें कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 15 × 3 यानी 45 मार्क्स के होंगे, और ये टोटल मिला के 15 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने घंटे होगा, 1 घंटे, 2 घंटे और 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। ये हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, माइनस मार्किंग भी है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन वही करने हैं जो एग्जाम में आते हैं और बहुत स्मार्टली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी टॉपिक बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है सेशन 2, ये 25 मिनट का होगा, सेक्शन 3 मॉड्यूल 2, और इसमें क्या होगा, स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें 15 मिनट का पार्ट ए स्किल टेस्ट, ठीक है। और जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है वो लोग ये टेस्ट देंगे, और ये वाला भी, ये 15 मिनट का और ये 10 मिनट का होगा पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है रिवाइज्ड, ये टोटल आपको मैंने बता दिया है। अब आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना क्या चाहिए, क्योंकि टियर 1 का जो पेपर था उसका लेवल अच्छा खासा हाई था, ठीक है। कुछ दिन तो पेपर ऐसे थे 3 जुलाई को, और भी जो भी पेपर थे उसमें काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कभी भी नहीं पूछे गए। तो आपको वो लेवल को मेंटेन करते हुए अच्छे अच्छे टॉपिक करने हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं स्टार्ट करना है, आपको अब वही टॉपिक चूज करने से सबसे ज़्यादा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ्स से, यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथ्स में भी कौन से टॉपिक और किस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपको देखिए सर्कल वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे से आए हुए हैं उसमें, और ये इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस, थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप जरूर कर लीजिएगा, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो वो जैसे कि ये वाले जो सर्कल है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, या फिर इनकी रेडियस बीच में दे रखी है R1 R2, इनकी डिस्टेंस बतानी है, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। कोई भी सर्कल है उसके अगर एक कॉर्ड है तो इसमें ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है। सेमी सर्कल है, इसमें एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ये सारे जितने भी सर्कल के हैं और थ्योरम्स पे बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में करने हैं, ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जिस इस टाइप के दिए होते हैं, तो ये रेशियोज दिए होते हैं, या फिर आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ज़रूर करने हैं ऐसे वाले। देखिएगा मैं करवाऊँगी इसको पूरा स्टार्ट करके, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा टियर 2 का जितना भी है सब कुछ करवाऊंगी मैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे सब एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और साइन 2a के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 5 40 के डिग्री निकालना, ठीक है। और कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे कि साइन a+b से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताइए। 10a+b का भी क्वेश्चन आया है। तो ये जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं ये तो करने ही हैं, और सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के CHSL टियर 2 में आपका अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके करवाएंगे। बहुत जल्दी हम इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन A to Z रिवीजन हो जाएंगे, और वही क्वेश्चन हम उठाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज यानी कि हायर लेवल को हम जरूर करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया हमारा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और अब बात करते हैं अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे x + 1/x की वैल्यू आपको कोई भी दी है, जैसे मान लीजिए 5 दी है, अब आपको निकालना है x⁻7 + 1/x⁻7, या ऐसे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। या फिर क्वेश्चन दे दिया x = 99, आपको बताना है x⁻10 - 100, x⁻9 + 100, x⁸ ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, ठीक है। या फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मतलब आपके देखने में तो बड़े लगते हैं बट शॉर्टकट तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी अलजेब्रा से जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे हम बहुत जल्दी आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब
2D और 3D, मतलब एरिया और वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको ऐसा कर लेना कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना, या 2 स्फेयर को मेल्ट करके एक क्यूब बना देना, या बड़ा स्फेयर बना देना, उसकी रेडियस निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन, या कॉनिकल टेंट है उसमें वॉल्यूम निकालना उसका, या कर्व सरफेस एरिया निकालना, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस हैं। ठीक है, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन मतलब सारे ये भी हम आपको करवाने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन छोड़िएगा मत, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है। ठीक, तो इसमें जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, मतलब लेवल अच्छा खासा है, इसलिए सारे क्वेश्चन करवाएंगे, हम खुद करवाएंगे। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके जैसे आते परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, इसका भी हाई लेवल, MPCP दिया है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं, एक का प्रॉफिट दिया है, दूसरे का निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। वो सारे हम टॉपिक वाइज आपको Tier 2 के लिए पूरा रिवीजन भी करवाएंगे, और पहले तो हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाले जो टॉपिक हैं जो मेन हैं, तो ये तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जैसे रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग में भी नॉन वर्बल और वर्बल 2 तरह की। ठीक है, नॉन वर्बल में वाटर इमेज, मिरर इमेज और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, और इसमें भी एनालॉजी है और क्लासिफिकेशन फिगर वाले। ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, और वर्बल में कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, और ओपन डाइस भी आएगा और क्लोज डाइस भी। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, एक डाई को कलर कर दिया और उसके 64 पीसेस कट कर दिए, और पूछा गया कि नो साइड पेंटेड बताना है, कितने डाइस होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ओपन और क्लोज डाइस हो गया। इसके अलावा कलर डाइस भी आ सकता है। इसके अलावा और भी जो भी टॉपिक्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपकी थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाएगा। सीरीज हो गई, ठीक है, सीरीज में भी कौन कौन सी सीरीज, नंबर सीरीज में भी 2, एक मिसिंग नंबर और ऑड वन आउट। ठीक है, फिर अल्फाबेट सीरीज, फिर लेटर रिपीटिंग सीरीज। अच्छा, एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा इस बार अच्छे से। ठीक है, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट,
मैं बोलती भी जा रही हूँ, मैं थोड़ा रनिंग में लिख रही हूँ। अरेंजमेंट। इसके बाद आपका जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट के बाद है डायरेक्शन, दिशा वाले क्वेश्चन। एक तो डिग्री वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अपनी जगह पे जैसे नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है, 90 डिग्री लेफ्ट में घूम गया, 180 डिग्री राइट में घूम गया, तो इस तरह वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा डिग्री वाले। और एक सिंपल डायरेक्शन में जिस साइड जा रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट को अगर वेस्ट कहा जाए, इस तरह वाले क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है नंबर पजल देख लीजिएगा, नंबर पजल। ठीक है, और इसमें सेट्स वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा। सेट्स वाले क्वेश्चन जैसे 5, 10, 15। ठीक है, दूसरा दे दिया 6, तो अगला क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए हैं इस तरह के। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हैं वो सारे हम करवाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, पूरी ग्रामर को रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके सारे रूल्स अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी तो जो जनरल पेपर है वो तो होता ही है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद आपका क्लॉज टेस्ट, थोड़ा एडवांस लेवल ध्यान रखिएगा, एडवांस लेवल इसका। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें जीके की, और एक चीज़ और, कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होगी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, बट बेसिक क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। इसके करीब 150 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, तो इसी से आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, ये हम अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जीके में स्टैटिक जीके, करेंट, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इसी में आ गया स्टैटिक जीके में। पॉलिटी मतलब ऐसे आप ध्यान रखो, एसएसटी, साइंस। ठीक है, एसएसटी में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये तो हम एक जनरल सा आपको व्यू दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी क्या क्या पढ़ना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। जैसे अभी हमने आपको मैथ्स और रीजनिंग में बताए, ऐसे ही जीके, और जीके का वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, साइंस में बायो, और इसके अलावा बायो में भी क्या आ गया, जूलॉजी और बॉटनी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये हो गई। ठीक है, और इसमें भी अब क्या क्या पढ़ना है, अगर बायो में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो इसका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से पैटर्न को समझ लीजिए। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन सबसे पहले करिए। हम उसके वीडियोस बहुत जल्दी बना के अपलोड करने वाले हैं, और बाकी जो एक्सप्लेन करके जो पूरा डिटेल सिलेबस है वो हम बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।